ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट लेक्चर। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में थियोरिकल पॉइंट्स देखे थे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेक्शन फॉर्मूला देखी थी, उसका मीनिंग क्या है वो भी हमने समझा था। सेक्शन फॉर्मूला हमने देखी थी कि mx प्लस एम एक्स अपॉन एम प्लस एम, my प्लस एम वाई अपॉन एम प्लस एम, 1 2 2 1 एंड 1 2। सेम y में भी 1 2 2 1 एंड 1 2। और उसी के साथ हमने ये भी देखा था कि उसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल in a section formula. First, as we know that points A and B are given and ratio is given, then we have to find division point. Second, A is given, B is given and the division point is given, and then find ratio. Last lecture में इन दोनों तरीके के हमने क्वेश्चंस किए हैं। थर्ड टाइप, इट वाज A is given, B is given A is given, division point is given and ratio is given, then we have to find B. और फोर्थ टाइप, सबसे इम्पोर्टेंट ये फोर्थ वाले टाइप ही है। बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके के होते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ टाइप, पॉइंट A is given, पॉइंट B is given and we have to find division point। बार बार मैंने समझा है हमें डिवीजन पॉइंट फाइंड करना है, इसलिए हम डिवीजन पॉइंट के फॉर्मूला लेंगे, लेकिन उसमें हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास रेशियो नहीं होगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले रेशियो फाइंड करना होगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स? उसके लिए हमें कोई ना कोई कंडीशन दी गई होगी फॉर द डिवीजन पॉइंट। जैसे कि डिवीजन पॉइंट है वो आइदर इज ऑन अ एक्स एक्सिस, आइदर इट्स ऑन अ वाई एक्सिस। एज वी नो दैट if the division point is on a x axis, then its coordinates are a comma 0, where coordinates of y is 0. Okay, so it means we have the value of y coordinates. So first we will take formula of y coordinates of division point, and from that we will find first the ratio, and then we will find x coordinates by its formula. और अगर हमें ये दिया गया है कि डिवीजन पॉइंट इज ऑन अ वाई एक्सिस, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लगे? इट्स अ 0, a। वाई, व्हेन एनी पॉइंट इज ऑन अ वाई एक्सिस, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0, a। एंड हियर नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, दैट इज 0। हियर x कोऑर्डिनेट मीन्स व्हाट? x कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द फॉर्मूला ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट, and from that we will find ratio, and after that ratio we will get the value of y coordinates of division point। और उसके साथ हमने सेकंड मेथड भी देखी थी, मिड पॉइंट फॉर्मूला, where p is a mid point of AB। actually p divides in the ratio of 1:1। और एक चीज बता दूं फ्रेंड्स, मैंने डिवीजन पॉइंट आइदर सेक्शन फॉर्मूला में भी मैंने आपको बार बार बताया है। If P is a division point of AB, then P divides actually AB in a ratio of AP is to PB, where AP is denoted by M1 and PB is denoted by M2. So it becomes M1 is to M2। और इसके साथ एक चीज़ और भी समझनी है। अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि P divides AB in the ratio of 1:2, तो उसका मतलब क्या होगा? 1 equal parts is on the left hand side and 2 equal parts are on the right hand side। अगर मैं ये कहता हूँ कि P divides AB in the ratio of 2:3, it means what? 2 equal parts are on the left hand side and 3 equal parts are on the right hand side। अब इससे रिवर्स भी आपको समझ में आना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई फिगर है और उसमें कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें
3 equal parts are on a left hand side and 4 equal parts are on a right hand side, तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा रेशियो होगा। अगर फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि देयर आर 3 इक्वल पार्ट्स ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 इक्वल पार्ट्स आर ऑन राइट हैंड साइड, देन इट बिकम्स 3:4। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देयर आर 2 इक्वल पार्ट्स एंड ऑन अ राइट हैंड साइड देयर इज 1 इक्वल पार्ट्स, देन इट बिकम्स 2:1। तो ऐसे आप भी रेशियो डिसाइड, आपको भी ऐसे आना चाहिए कि आप भी रेशियो डिसाइड कर सके। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? और मिड पॉइंट की बात कर रहे थे हम, उसकी भी फॉर्मूला क्या थी, x1 + x2/2 एंड कॉमा y1 + y2/2। और मिड पॉइंट कैसे, उसमें दो तरीके के क्वेश्चंस थे। फर्स्ट फाइंड द मिड पॉइंट और द सेकंड मिड पॉइंट इज गिवन। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसमें एवरी आफ्टर 1 day वी हैव द लेक्चर्स, देयर इज अ गैप ऑफ 1 day, तो ये रिवीजन होना जरूरी है क्योंकि आपने एक दिन पहले ये पढ़ा होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं इसका रिवीजन करवा रहा हूँ। नाउ हियर वी हैव 2 क्वेश्चंस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोथ, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द क्वेश्चन, इसको देखते हैं। द क्वेश्चन इज find the ratio in which line segment joining A and B is divided by the x-axis। ओके, पहले क्या दिया गया है, find the ratio। एक्चुअली फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी एग्जाम में दिया जा सकता है। find the point on a x-axis, find the point on a x-axis which divides segment A and B, which divides line segment joining the A and B। Again I repeat, ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, find the point on the x-axis। एक्स एक्सिस पे आपको कोई ऐसा पॉइंट फाइंड करना है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, जो ए और बी को ज्वाइन करने से जो सेगमेंट बनता है उसको वो डिवाइड करता है, लेकिन दैट पॉइंट इज ऑन अ एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं दिया गया होगा फाइंड द रेशियो। ये अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा सो इट बिकम्स इजी, लेकिन जैसे मैंने कहा ऐसे भी दिया जा सकता है, फाइंड द पॉइंट ऑन अ एक्स एक्सिस विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। समझ में आ रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन अ एक्स एक्सिस। ओके, सो नाउ वी हैव द पॉइंट ए एंड बी। ओके, अब इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट होता है उस पे कोई डिवीजन पॉइंट है, तो हमें वो डिवीजन पॉइंट फाइंड करना है, लेकिन दैट डिवीजन पॉइंट इज ऑन अ एक्स एक्सिस। ऐसी कंडीशन दी गई है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सी टाइप है। इट्स अ टाइप नंबर 4। सो लेट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, लेट्स coordinates of division point P is what? It's a point is on a x axis, so it's a A,0. What is the question? Also find the coordinates of the point of division. Okay, coordinates of the division point means A,0. Actually मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी गई है, दैट इज y कोऑर्डिनेट्स। सो वी हैव टू फाइंड ओनली x कोऑर्डिनेट्स। हमें x कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हम रिवर्स ऑर्डर में सोचेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट्स।
तो हम x कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूला पुट डाउन कर देते हैं। x कोऑर्डिनेट्स इक्वल्स टू व्हाट, x इक्वल्स टू क्या है, उसकी फॉर्मूला क्या है, इट्स m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 plus m2. Now just try to put down the value in this formula. We have the value of m1? No. We have the value of x2? Yes, x2 is minus 4. We have the value of m2? No. We have the value of x1? Yes, it's 1. It means what? What is the actual problem? We don't have ratio. So first we have to find ratio, friends. So how can we find it? For that something is given in the question, and that is y coordinates. That is the value of y coordinates. Value of y coordinates is given. So first of all we will use the formula of y coordinates. So y coordinates is equals to what? It's a m1 y2 plus m2 y1 upon what? It's a m1 plus m2. So now put down the value of y. Here y means what? कई बार मैंने बताया, जब भी मैं ये कहूँ y means what? It's a y coordinates of division point. As per our question, division point is what? It's a p and its y coordinate is 0. So value of y becomes what? It's a 0. Again we have to find m1. y2 is what? It's a 5. m2 we have to find the m2. y1 is what? It's a minus 5 upon m1 plus m2. Okay, now m1 plus m2 is in a division, it will be in a multiplication. So 0 multiply with m1 plus m2, so it becomes 0. Now m1 into 5, so it becomes 5m1. m2 into minus 5, so it becomes minus 5m2. Now send it 5m2 to on the other side, so it becomes positive. So it becomes 5m1 equals to 5m2. Okay, now m1 remains same and 5 remains same as it is. So here is m1 equals to 5. Now send it this 5 on a right hand side, so it becomes in a division. And now send m2 on a left hand side, so m2 is right now in multiplication, it will be in a division. So m5 divided by 5, it will be 1 by 1. So ratio is what? It's a m1 is to m2 equals to 1 is to 1. It means what? Division point P divides AB in the ratio of 1 is to 1. Now our problem is solved. We have the ratio, so we can find the x coordinates of division point. समझ में आ रहा है हमें क्या फाइंड करना है? इट्स अ डिवीजन पॉइंट। और हमें जो डिवीजन पॉइंट है उसकी कोई कंडीशन दी गई थी। डिवीजन पॉइंट इज ऑन अ एक्स एक्सिस, so its coordinates are a comma 0. Here a means what? X coordinates, and a means what? We don't have the value of x coordinates, we have to find it. So first we put down the value of formula of x coordinate, but we can't get it. Why? We don't have ratio. So first we try to find the ratio by the value of y coordinates. Value of y coordinate was given, it's a 0. And now we can find the x coordinates. Now just put down the value. m1 is what? It's a 1 into x2. x2 is what? It's minus 4 plus m2 is what? It's a 1, and x1 is what? It's a x1 is 1. It's a 1. समझ में आ रहा friends? So now divide by what? It's a 1 plus 1. So it's a minus 4 plus 1 divide by 2, so it becomes minus 3 by 2. So x coordinates is what? It's x means what? A value of a is what? minus 3 comma 0. So division point P is minus 3 by 2 comma 0.
गॉट इट, हमें यही फाइंड करना था फ्रेंड्स. नाउ एज इट इज सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एक वर्ड ही मैंने चेंज किया है. अगेन रिपीट करता हूं, व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस. सबसे पहले यहां तक ही क्वेश्चन देखना है. और यही क्वेश्चन हमें कैसे दिया जा सकता है? अ पॉइंट ऑन अ वाई एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन अ वाई एक्सिस. ऑन अ वाई एक्सिस मीन्स व्हाट? कंडीशन दी गई है कि ये पॉइंट वाई एक्सिस पर ही है. फाइंड अ पॉइंट on a y-axis which divides the line segment joining A and B. A और B को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसका हमें डिवीजन पॉइंट फाइंड करना है, लेकिन दैट इज ऑन अ y-axis. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? हियर इज x-axis and here is y-axis. So as we know that when any point is on a y-axis, its coordinates are, it's a 0, A. So let's again first of all क्या लिखेंगे? So let's coordinates of division point P, it's a 0, A. Why 0, A? Because division point P is on a y-axis, and when any point is on y-axis, its coordinates are 0, A. Okay, actually now what? We have to find the coordinates of P. लेकिन actually out of two coordinates, value of one coordinate is given. Which coordinates? X, and the value of y coordinate is not given. So we have to find the value of y coordinates. So let first the put down of formula of y coordinates. So y coordinates equals to what is the formula of y coordinates? It's a m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Again now try to put down the value, but as we know we can't put down it. Why? We don't have the value of ratio. Ratio is not given. So first we have to find the ratio, same as it is. So how can we find the ratio? We can find the ratio from the x coordinate. We have the value of x coordinates. So we can find the ratio from the x coordinates. So x coordinates, what is the formula of x coordinates? It's a m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. Okay, now just put down the value. What is the x coordinates? It's a 0. m1 is not given. x2 is what? x2 is minus 1 plus m2 is not given. x1 is what? It's a 5 upon m1 plus m2. Now m1 plus m2 is in division. It will be in a multiplication. So 0 multiply with m1 plus m2, it's a 0. m1 multiply with minus 1, so it's a minus m1. m2 into 5, so it's a 5m2. माइनस m1 को सामने भेज देंगे, so it becomes m1 equals to 5m2. एक्चुअल में यहाँ क्या होगा? It's a 1. So from the left hand side m1 and from the right hand side 5 will remain same as it is. So it's like this, m1 equals to 5. Now send it 1 on a left hand side, sorry right hand side, it becomes in a division. m2 को left hand side भेज देंगे, so it becomes in a division. So ratio is what? m1 is to m2 equals to 5 is to 1. So now our problem is solved. What is the problem? The ratio. Now we have the ratio, so just put down the value. What is the m1? m1 is 5. y2 is what? It's a minus 4. m2 is 1. y1 is what? It's a minus 6 upon what? It's a 5 plus 1. So it's a minus 20 minus 6 by 6.
so it's a minus 26 by 6, so it's a minus 13 by 3. So actually y coordinates is what? A. So it means value of A, it's a minus 13 comma 3. So coordinates of point P is what? X coordinate is 0 and the y coordinates it's a minus 13 by 3. So that is your answer. तो एक ही तरीके के हमने दो क्वेश्चंस किए फ्रेंड्स. फर्स्ट डिवीजन पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस एंड द सेकंड डिवीजन पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस. ओके फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, हमने दो क्वेश्चंस किए. दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स. दोनों में हमने देखा कि एक क्वेश्चन में ऑन द एक्स एक्सिस दिया था और सेकंड क्वेश्चन में ऑन द वाई एक्सिस दिया था. अब ऐसा ही एक क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स. व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, -2 एंड -7, 4. सबसे पहले तो यहाँ हम इस पॉइंट को ए कहेंगे और यहाँ इस पॉइंट को बी. ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है इट्स अ ट्राइसेक्शन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइसेक्शन? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन मीन्स व्हाट? व्हिच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन 3 इक्वल पार्ट्स. अगेन आई रिपीट, जो लाइन सेगमेंट है ए बी उसके 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं फ्रेंड्स हमें. ओके, सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसको गौर से समझने की कोशिश कीजिए. ज़्यादातर बच्चे इसमें भी मिस्टेक करते हैं फ्रेंड्स. पहले तो ये सोचिए कि हमें ए बी जो है लाइन सेगमेंट ए बी उसके हमें 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं. तो हमें हाउ मेनी पॉइंट्स, सो वी हैव टू हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव टू टेक ऑन अ सेगमेंट ए बी विच डिवाइड्स ए बी इन 3 इक्वल पार्ट्स. समझ में आ रहा है? व्हाट आई आस्क यू, हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव टू टेक ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी विच डिवाइड्स ए बी इन 3 इक्वल पार्ट्स. कितने पॉइंट्स लेने होंगे फ्रेंड्स? 2. ये मैं क्यों आपको ऐसे पूछ रहा हूं? यहाँ ट्राइसेक्शन वर्ड दिया है तो ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते कि हमें ऐसे 3 पॉइंट्स लेने हैं. एक्चुअली हमें ऐसे 3 पॉइंट्स नहीं लेने हैं फ्रेंड्स. सो इसकी हम फिगर ड्रॉ आउट करते हैं फ्रेंड्स. इसका सॉल्यूशन देखते हैं फ्रेंड्स. Suppose here is point A, it's a 2, -2, it's a point A, and here is point B, it's a -7, 4. Now when we join them it becomes line segment AB. Now we have to divide this segment AB in a 3 equal parts. So as I told you, how many points we have to select? 2 points. Like this. Suppose first point is P and the second point is Q. Now P and Q are points which divides AB in a 3 equal parts. So first let's P and Q are trisection point. Okay, P and Q are the trisection point. It means P and Q divides AB in a 3 equal parts such that AP equals to PQ equals to QB. Okay, ऐसे दो जो पॉइंट है P and Q कि जैसे AB जो है उसका 3 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन होगा. Which are the 3 equal parts? AP, PQ and QB. Okay, now what is the actual question?
we have to find what? Coordinates. We don't have to find point P and Q. We have to find its coordinates. हमें P के coordinates find करने हैं और Q के coordinates find करने हैं. अब वो कैसे find करेंगे उसको अच्छी तरीके से समझिए फ्रेंड्स. सबसे पहले just forget the point Q. ये point है ही नहीं ऐसा सोचिए. Q point is not given ऐसा आपको सोचना है. So now P is what? P is a division point. Why? P divides AB. Okay, actually P is what? It's a division point. So now we have the section formula, we have the division formula, we can use division formula to find the coordinates of P. But the problem is what? We don't have ratio. तो सबसे पहले हमें रेशियो फाइंड करना है. तो वो कैसे फाइंड करेंगे? थोड़ा सा सोचोगे तब भी मिल जाएगा. ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही मैंने इसके बारे में बताया था. एक्चुअली आप फिगर देखोगे तो पता चलेगा. देयर इज अ वन पार्ट, इट्स ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड टू द P एंड टू इक्वल पार्ट्स आर ऑन अ राइट हैंड साइड टू द P. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वन पार्ट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टू द P एंड टू इक्वल पार्ट्स, ऐसे ही दो पार्ट्स देर आर ऑन अ राइट हैंड साइड टू द P. So it means P divides AB in the ratio of 1:2. समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम लिखेंगे. सबसे पहले तो यहाँ फर्स्ट P x, y divides AB in the ratio of 1:2. एक्चुअली ये दिया नहीं है, ये हमें सोचना है. कैसे सोचना है आपको बता दिया है. अब ये समझ में आ जाना चाहिए. वन पार्ट इज ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड एंड टू पार्ट्स आर ऑन अ राइट हैंड साइड, सो इट्स बिकम्स 1:2. ओके, नाउ इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. P is what? Division point. A is given, B is given and the ratio is given. So we can find division point by the section formula, which is very easy. Okay, just we put down the value, direct put down कर देते हैं friends. What is the formula? M1 x2 plus M2 x1 by M1 plus M2. ये formula आपको मालूम है. Okay, M1 is what? M1 is 1 into x2 is what? It's a -7 plus M2 is what? It's a 2. X1 is what? It's a 2 upon 1 plus 2 comma M1 is what? It's a 1. Y2 is what? It's a 4. M2 is what? It's a 2. Y1 is what? It's a -2 upon 1 plus 2. Okay, now just simplified. 1 into -7, that is -7. 2 into 2, that is 4. 2 plus 1, that is 3. 4 into 1, that is 4. 2 into -2, that is -4. Divide by 3. So -7 plus 4, that is -3 by 3. And it is 0. So 0 divided by 3 becomes 0. And -3 divided by 3, it becomes -1, 0. So now we have the coordinates of point P. It means first trisection point. Coordinates of P is what? It's a -1, 0. So now next is what? Question is not over. We have to find also coordinates of Q. Q is what? It's also trisection point, friends. Okay, so now how can we find? Now just forget the point P. अब आपको P को नहीं देखना है. Just look at only Q. So Q is what? Q is also division point. Why? Q divides AB. Okay, now again if the Q is a division point, so we can use section formula. सेक्शन फॉर्मूला है ही उसके लिए, डिवीजन पॉइंट फाइंड करने के लिए, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए. बट द प्रॉब्लम इज व्हाट? अगेन सेम प्रॉब्लम जो P में थी, रेशियो. लेकिन यहाँ डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया गया है, यहाँ रेशियो इनडायरेक्ट दिया गया है. अब रेशियो क्या होगा अब आपको पता चल ही गया होगा. जस्ट फॉरगेट द P. ओके, दैट इज द फर्स्ट पार्ट.
first equal part, that is the second equal part, and that is the third equal parts. How many equal parts are on a left hand side to the Q? There are 2 equal parts on a left hand side to the Q. And how many parts are on a right hand side to the Q? Only one part is on the right hand side to the Q. So ratio is what? It becomes 2:1. Ratio will be what? It's a 2:1. तो अब हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? सेम इज एज इट इज यहाँ जैसे लिखा था. इट्स अ Q x, y divides AB in the ratio of 2:1. ओके, अब ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी है. जस्ट फॉरगेट द P. Look at, we have the A, we have the B, and also we have the ratio. Just we have to find division point. So direct put down the value को put down कर देते हैं फॉर्मूला में. So it becomes like this: Q x, y equals to M1. M1 is what? It's a 2. X2. X2 is what? It's a -7. Plus M2. M2 is what? It's a 1. Into Y1 is what? It's a 2. By 2 plus 1, comma M1 again is what? It's a 2. Into Y2 is what? It's a 4. Plus M2. M2 is what? It's a 1. यहाँ लिखना पड़ेगा. M1 is 1. Y2 is what? M2 Y1. M1 Y2. M1 is 2, Y2 is 4. Plus M2 is 1 and Y2 is -2. Divide by what? It's a 2 plus 1. So now simplified it. 2 into -7. It's a -14 plus 2 by 3. Same here. 2 into 4. It's a 8. 1 into -2. It's a -2 by 3. So it's a -12 by 3 and 6 by 3. So it is -4, 2. So coordinates of Q is what? It's a -4, 2. It's a so simple question. Again I repeat. What is the question? Find the coordinates. So सबसे पहले तो ये सोचना है कि हमें coordinates ही find करना है, not the point. The points of trisection. Trisection means what? Point which divides AB in a 3 equal parts. First part is AP, second part is PQ, and the third part is QB. समझ में आ रहा है? So P and Q are what? They are the trisection point of AB. तो हमें उसके coordinates find करने हैं. So पहले किसके coordinate find किए? P. P divides AB in the ratio of what? Here is 1 and here is 2. So it's a 1:2. Then we use division formula, nothing else. And Q. Q is what? It's also division point. Here is 2 part and here is 1. So it's a 2:1. लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं. ओके फ्रेंड्स, अगर आपने थोड़ा सा और सोचा होता, और ऐसा भी हो सकता है काफ़ी बच्चों ने सोच भी लिया होगा, ऑनलाइन है तो पता नहीं चल सकता कि किसी ने सोचा है किसी ने नहीं सोचा है. काफ़ी बच्चों ने ये सोच भी लिया होगा कि ये जो Q है पॉइंट्स फ्रेंड्स जो हमने फाइंड किए, उसको आप अलग तरीके से भी फाइंड कर सकते हो. Q इज डिवीजन पॉइंट ऑफ AB, इट्स ट्रू, उसमें मैं मना नहीं कर रहा. लेकिन Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ PB. दिखाई दे रहा है? Q जो है वो लाइन सेगमेंट जो PB है उसका मिड पॉइंट भी होगा ना, बिकॉज देर आर 2 इक्वल पार्ट्स एंड वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. What are the coordinates of P? It's a -1, 0. So we can find coordinates of Q by the midpoint formula. देख लेते, तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं here. Q x, y is a midpoint of PB
Okay, now Q is a midpoint of PB. It means we will use midpoint formula. And is a midpoint of PB. It means coordinates of P becomes what? X1, Y1. And coordinates of B becomes what? X2, Y2. So direct हम formula use करेंगे friends. तो क्या हो जाएगा? It's like this. Q X comma Y equals to X1. X1 is what? It's a -1. Plus X2. X2 is what? It's a -7 by 2. Y1. Y1 is what? It's a 0. Y2 is what? It's a 4 by 2. So यहाँ क्या हो जाएगा? -1 and -7. It's a -8 by 2. 0 plus 4. It's a 4 by 2. So it's a -4 and 2. So coordinates of Q is also -4, 2. So again it is same. So you can use both method by division formula, by section formula, as well as midpoint formula. Got it, friends? Okay friends, we completed 3 questions in these lectures, and all 3 are most important questions for the board exam. So now move on next question. What is the question? Same question है friends, थोड़ा सा ही चेंज किया है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. यहीं से हम सोचने की कोशिश करते हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining A and B into 4 equal parts. समझ में आ रहा है? Which divides into 4 equal parts. Got it friends? इसके पहले जो क्वेश्चन था वो क्या था? Which divides AB in 3 equal parts. Now it divides in 4 equal parts. Same question है फ्रेंड्स. अगेन इसके हम फिगर देखते हैं फ्रेंड्स. सॉल्यूशन समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स. जयंती भाई जोजो તમે એમાં લાઈટમાં. ओके, बंद कर दिया. ओके, सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स. फिगर सबसे पहले हम देख लेते हैं. इट्स अ पॉइंट ए, इट्स अ -2, 2 एंड इट्स अ बी, इट्स अ 2, 8. व्हेन वी जॉइंड ए एंड बी इट बिकम्स लाइन सेगमेंट ए बी. अगेन सेम क्वेश्चंस जो इसके पहले वाले क्वेश्चंस पे मैंने किया था. अगर हमें सेगमेंट ए बी के 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो हमें कितने पॉइंट्स ऑन द ए बी लेने होंगे फ्रेंड्स? हाउ मैनी पॉइंट्स वी हैव टू टेक ऑन अ ए बी? सो ए बी डिवाइड्स इन 4 इक्वल पार्ट्स. समझ में आ रहा है? सो नाउ इट्स वेरी इजी फॉर यू. वी हैव टू टेक 3 points. Suppose that 3 points are like this. It's a P, it's a Q, and it's a R. So it's a AP equals to PQ equals to QR and equals to RB. So now it's a, here is P, Q and R, the points which divides AB in 4 equal parts. So first of all we'll write down it. Let P, Q, R divides AB in 4 equal parts. In 4 equal parts, such that AP equals to PQ equals to QR equals to RB. ओके, एक्चुअली फ्रेंड्स आपको ये अभी मालूम ही है कैसे करना है. हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, Q and R. So let's forget first Q and R.
Just forget the point Q and R. Okay, now we have to find the points P. P is what, friends? P is a division point of AB. P is a division point of AB. Actually, P divides AB in the ratio of what? How many parts are on a left hand side to the P, and how many parts are on the right hand side to the P? There is one part on the left hand side to the P and 3 equal parts are on the right hand side to the P. So it means P divides AB in the ratio of 1:3. So now you can find the coordinates of P by section formula, and then you can find Q. Q divides AB in the ratio of 1:1. How can we say that is 1:1? Because 1 equal parts is on the left hand side and 1 equal parts is on the right hand side. Actually it's a 2:2, but 2:2 means it's a 1:1. Same, R divides AB in the ratio of what? 3:1. Why? 3 parts AP, PQ and QR are on the left hand side and 1 part is on the right hand side. So we can do this method. लेकिन एक और चीज भी है फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इजी भी कर सकते हो. अभी जो हमने देखा वो गलत नहीं है. अभी हमने क्या समझा है? How can we find P? By section formula. How can we find R? By section formula. And Q by midpoint formula. लेकिन थोड़ा सा सोचेंगे फ्रेंड्स तो हम ये तीनों मिड पॉइंट फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं. हाउ? फर्स्ट हम इसके पहले हमने क्या किया, पहले P फाइंड किया, लेकिन एक्चुअली में पहले Q फाइंड करना चाहिए. Q इज व्हाट? इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ AB. सो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से पहले Q फाइंड कर लेते हैं. QX, Y इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB. Q is a midpoint of AB. So हम midpoint से find कर लेंगे. So it's a QX, Y equals to. Okay, it's a midpoint of AB means what? Coordinates of A becomes x1, y1 and coordinates of B becomes x2, y2. So x1 is what? It's a -2 plus x2 is what? It's a 2 by 2. y1 is what? It's a 2. y2 is what? It's a 8 by 2. So -2 plus 2, it's a 0 by 2, it's a 0. 2 plus 8, 10. 10 by 2, it's a 5. So coordinates of Q becomes 0, 5. It's so easy friends. Section formula की जरूरत ही नहीं है friends यहाँ. So coordinates of Q becomes 0, 5. Now what? Now we can find coordinates of P. How? Now P is a midpoint of AQ. You can see it. P is a midpoint of segment AQ. So it's again simple. ऐसे ही लिखना है कि PX, Y is a midpoint of AQ. So now PX, Y equals to, okay, P is a midpoint of what? It's a midpoint of AQ. So coordinates of A becomes x1, y1 and coordinates of Q becomes x2, y2. x1 is what? It's a -2 plus x2 is what? Now is 0 by 2. y1 is what? It's a 2. y2 is what? It's a 5 by 2. So now it's a -2 by 2. It's a -1 and it's a 5 plus 2. It's a 7 by 2. So coordinates of P is what? It's a -1, 7 by 2. So now we have the coordinates of P, -1 and 7 by 2. Same ऐसे ही हम R के भी coordinates find कर सकते हैं. How? Actually R is what now? R of X, Y is a midpoint of what? It's a midpoint of QB. So now R of X, Y equals to,
is a midpoint of QB, it means coordinates of Q becomes x1 y1 and coordinates of B becomes x2 y2. x1 is 0, x2 is 2 by 2 and the coordinates of y1 is 5, y2 is 8 by 2. So it's a 1 comma 13 by 2. So coordinates of R is what? It's a 1 comma 13 by 2. अगेन जैसे मैंने पहले ही बताया, आप P के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते हो? इट्स अ डिवीजन पॉइंट बाय द सेक्शन फॉर्मूला, इट्स अ रेशियो 1:3. R के भी कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते हो? इट्स अ सेक्शन फॉर्मूला. R डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ 3:1, ऐसे भी फाइंड कर सकते हो. लेकिन हमने क्या किया, पहले क्या फाइंड किया? Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, सो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज की. -2 + 2 इट्स अ 0, सो 0. 2 + 8 10, 10 by 2 दैट इज 5. सेम उसके बाद P कैसे फाइंड किया? P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AQ. -2 + 0, -2 divided by 2 इट्स अ -1. 2 + 5 इट्स अ 7 by 2, इट्स अ 7 by 2. RB कैसे फाइंड किया? इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ QB, सो इट्स अ 0 + 2 by 2 इट्स अ 1 and 5 + 8 by 2 इट्स अ 13 by 2. सो तीनों को हमने मिड पॉइंट से ही फाइंड किया है फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, we completed 4 questions in these lectures. Now next question, it's very simple, not a difficult question. थोड़ा सा भी आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ऐसे एक्चुअली हमने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी आज के लेक्चर में ही किए हैं. ऐसे ही क्वेश्चन से सिर्फ थोड़ा सा ही मैंने चेंज किया है. आज के लेक्चर के जो पहले 2 क्वेश्चंस थे उसको याद कीजिए फ्रेंड्स. उसमें क्या दिया गया था? डिवीजन पॉइंट वाज ऑन आइदर एक्स एक्सिस आइदर ऑन अ वाई एक्सिस, ऐसा दिया था हमें फ्रेंड्स. तो हमने क्या किया था? इफ द डिवीजन पॉइंट इज ऑन अ एक्स एक्सिस देन कोऑर्डिनेट्स आर a, 0. सो सबसे पहले फ्रॉम दी 0 इट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ y हमने रेशियो फाइंड किया था और उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ x फाइंड किया था. ऐसे ही करना है, वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है. जो डिवीजन पॉइंट है इज ऑन अ एक्स एक्सिस आइदर ऑन अ वाई एक्सिस, ऐसी कंडीशन नहीं दी गई है. लेकिन डिवीजन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो दिए हैं. P divides means what? P is a division point, the segment joining A and B. Then find the value of y. Okay, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं फ्रेंड्स. It's so simple. It's a A 0,2 and it's a B, it's a 3,5. So now we joined A and B, so it's a segment AB. P divides means P is a division point of segment AB, so we can take P anywhere. It's a 1, y. Okay, so now question is what? Then find y. Then find the value of y. Actually y is what? It's a y coordinates. Y coordinates of what? Division point. So let's first put down the formula of y coordinates of division point. So it's a y coordinates equals to, it's a m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. We know this formula friends. Okay, now try to put down the value. Again, as we know, we can't put down the value. Why? We don't have ratio. Ratio is not given. So now what? First we have to find the ratio, and for that something is given in the question, and that is what? It's a 1. Here is 1 is what? It's a x coordinate. X coordinates of what? Division point. So first we will use x coordinates. X coordinates is equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. Now put down the value. X coordinates is 1, so here is 1. m1 we have to find it. x2 is 3
m2 we have to find out it. x1 is 0, divide by m1 plus m2. Now what? Now this m1 plus m2 is in a division, it will be in a multiplication with 1. So 1 into m1, that is m1, 1 into m2, that is m2, m1 into 3, it's a 3m1, m2 into 0, it's a 0. Now send it this m1 on the right hand side, so it becomes like this. m2 is equals to 3m1 minus m1. So m2 equals to, it's a 2m1. So now m2 equals to 2m1, either 2m1 equals to m2, both are same, and here is 1, coefficient of 1, m2 is a 1. Now from the left hand side m1 will remain same, from the right hand side 1 remains same. So it's a m1 is to 1, therefore send it m2 on the left hand side, send it 2 on the right hand side. So it's a m1 is to m2 is equals to 1 is to 2. So the ratio is 1 is to 2. Now our problem is solved. Why we can't find the y coordinates? Problem was ratio, but now we have the ratio. So just put down the value. Y coordinates is what? It's a y. m1 is 1, y2 is 5, m2 is 2, y1 is 2, divide by 1 plus 2, so it's a 5 plus 4 by 3, so it's a 9 by 3, so it's a 3. So value of y is what friends? It's a 3. So it's a so easy questions. ऐसे हमने आज 2 क्वेश्चंस किए थे, क्या डिफरेंस है अभी आपको समझ में आ गया होगा. ओके फ्रेंड्स.